कर्ज भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है। उसने पारस के लिए गोलियां खाई, फिर भी उसका हाथ नहीं छू। मेरे बेटे की फर्शनासी की, अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता। अगर अब वो आंखें खोलेगा। माफ कर दे मेरे बेटे को। सारी हदें पार कर दी हैं आफताब ने, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जवार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। पारस इस वार से ही मोहब्बत करती है, ये तो सबने देख लिया है। अब पारस जो है वो रोना बंद ही नहीं कर रही। हारून उसको बहुत ज्यादा समझाता है और उसको हौसला भी देता है कि जल्द ही जवार जो है वो होश में आ जाएगा और उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पारस जो है वो जवार के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और साथ ही उसे ये डर भी है कि अगर जवार को होश ना आई तो उसकी मोहब्बत का क्या होगा। वो तो जवार के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। जिस पर हारून जो है उसकी शिद्दत से मोहब्बत देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा और जवार बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो पारस को तसल्ली भी दे रहा है। हारून जो है वो पारस को इस कदर परेशान देखकर जवार के लिए ये सोचता है कि ये किस कदर मोहब्बत करती है जवार के साथ, और इसको अब मैं जवार से अगर दूर करूंगा तो कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। लिहाजा वो पारस से कहेगा कि पारस जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम्हें परेशान नहीं होना और तुम उसके लिए दुआ करो, क्योंकि उसे तुम्हारी दुआओं की बल्कि हम सब की दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। शाहीन आ जाती है कि मेरे बेटे को माफ कर दें, लेकिन बुज़ार साहब यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने जवार की जान लेने की कोशिश की है और उसकी वजह से आज जवार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ एजाज साहब जो हैं वो भी आ जाते हैं जवार को गोली लगने का सुनकर, और वो बुज़दार साहब से यही कहेंगे कि मेरे बेटे ने अपने फर्ज तकमील की है, अगर मैं उसे रोकता तो वो मर जाता। अब वो उसे बहुत जल्द होश आएगा, क्योंकि वो पारस की हिफाजत कर रहा था। अंकल एजाज तो पहले ही देख चुके हैं कि जवार जो है वो पारस से बहुत मोहब्बत करता था और वो पारस के बगैर एक मिनट भी नहीं गुजार सकता, जिसकी वजह से उन्हें रोकना जो है वो मुनासिब नहीं था। इसीलिए एजाज साहब ने जवार को इजाजत दे दी कि वो पारस की हिफाजत के लिए उसका मुहाफिज बन के उसके साथ आ जाए। दूसरी तरफ हारून को भी बहुत जल्द एहसास हो गया है कि अब पारस का बेहतरीन साथी जो है वो जवार ही है। रेशम जो है उसको अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा और वो बहुत ज्यादा रोएगी, जवार से माफी भी मांगेगी, जवार उसको माफ कर देगा। लेकिन रेशम जो है वो खुद ही ये ऐलान कर देगी कि मैं अब जवार से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जवार जो है वो पारस से मोहब्बत करता है और मेरी उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, लिहाजा मैं खुद ही पीछे हट जाती हूँ। ये सुनकर जवार को बहुत अच्छा लगेगा और वो रेशम की पहले से ज्यादा इज्जत करने लगेगा। दूसरी तरफ पारस भी इस बात को जान लेगी कि रेशम जो है उसने भी उनको साथ मिलने का मौका दे दिया है और वो भी पीछे हट गई है। दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाएगी और दोनों खुश रहेंगे। अब हारून जो है उसको रेशम पसंद आ जाएगी और बहुत जल्द अब हारून और रेशम की भी शादी हो जाएगी।